दिल्ली में जो बाढ़ कहर ढाया और जिस तरीके से 3 जो कि आईएएस की जो तैयारी कर रहे थे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिन बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरीके के वहाँ जो बच्चे रह रहे थे, जो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और जिस तरीके से वह अपना गुस्सा जो है वह बाहर निकाल रहे हैं। तो आप देखें हैं कि सारे इंस्टीट्यूट में वहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट चलाने वाले थे, जितने इंस्टीट्यूशन थे और जिनका भी कहे कि जो पार्किंग वाले जो स्लॉट होता है, जो पार्किंग एरिया होता है, उस पार्किंग एरिया में भी जो कोचिंग चला रहे थे, जो लाइब्रेरी चला रहे थे, जो पीजी के तौर पर दिए हुए थे, उन सब पर देखें तो एमसीडी की जो कार्रवाई है वह की जा रही है। कुछ के जो अंडरग्राउंड कैंपस हैं वह तो सील तक किया गया है। लेकिन इन सब में आप देखेंगे तो ये एक नाम सब लोगों के मुंह में आ रहा था और सब यह कह रहे थे कि जो इतनी नैतिकता की बात करते थे, जो अपने नैतिक सिद्धांतों के लिए मतलब कहें कि वह प्रसिद्ध थे, इतने पॉडकास्ट हो रहे थे, वह आज चुप क्यों हैं और उनकी चुप्पी क्यों है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किनका बात कर रहा हूँ। यानी दृष्टि के जो कहें संस्थापक या कहें दृष्टि के जो ओनर हैं और विकास दिव्य कीर्ति सर, जो कहें कि इनका एक बहुत बड़ा नाम है और शिक्षा जगत में, और कहें कि और जो इनकी बोलने की जो शैली है, जो इनकी भाषा की शैली है, तो इनके सभी लोग कायल हैं। इनका आप क्या हर एक मीडिया के बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म हैं वो सब में आप इनका इंटरव्यू, पॉडकास्ट और खुद इनकी विचार भी आप सुन चुके हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, या खुद भी अपनी बात को रखते हैं और बड़ी बेधड़क तरीके से, चाहे राजनीति की बात हो या एजुकेशन की बात हो या किसी भी सामाजिक मुद्दे पर बात हो या अपना बात जो है वह बहुत ही मुखरता से रखते आए हैं। लेकिन जब उनके भी इंस्टीट्यूट में जब इस तरीके के न पाया गया कि जो अंडरग्राउंड है, मतलब जो पार्किंग वाला स्लॉट है, जो पार्किंग एरिया है, उसमें भी जो कि क्लास चलाने की बात निकल करके आई है, तब दृष्टि आईएएस भी और ख़ास करके विकास दिव्य कीर्ति से सब सवाल कर रहे थे कि आखिर विकास दिव्य कीर्ति चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इतना ज्ञान बांटते फिर रहे थे, इतना पॉडकास्ट में वह बातें कर रहे थे, एक डेढ़ घंटे की उनकी पॉडकास्ट है, इतने बड़े बड़े वह इंटरव्यू देते हैं और सभी इंटरव्यू को आप अगर देखेंगे तो कहें कि लाखों में व्यूज जाते हैं। लेकिन जब वह खुद सिद्धांत की बात कर रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे थे, तब उनकी नैतिकता आज कहाँ चली गई। और यह सवाल करने वाले बहुत से लोग हैं। सवाल करना भी लाजिम है और सवाल होना भी चाहिए कि जब आप नैतिकता की बात करते हैं, जिस नैतिकता की आप कहानी रोज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सबको बता रहे हैं और सबको पालन करने का रहे हैं, फिर वही नैतिकता आप पर क्यों लागू नहीं होता है। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर भी है, मेरे मन में भी है, और वह मैं या कहें कि मेरे मन में ऐसा एक विचार आया, ऐसा मैं सोच रहा था, तो वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जब से आप देखेंगे कि ना विकास दिव्य कीर्ति जो हैं, जब से वह मतलब कहें कि ओपन इस तरीके के जब वह पब्लिक लाइफ में जब आए हैं, मतलब कहें कि वह पब्लिक लाइफ में तो बहुत पहले से थे, लेकिन जब वह कहें कि सोशल मीडिया में और इतने जब उनके इंटरव्यू हुए, जब उनके इतने इंटरव्यू जो हैं वह वायरल हो रहे थे, सब लोग जान रहे थे, तब एक तबका ऐसा भी था जो बहुत ही खामोशी से विकास दिव्य कीर्ति को सुन रहा था। वह ना ही उस पर कुछ रिएक्ट कर पा रहा था और ना ही वह टीज कर पा रहा था। यानी ना ही विकास दिव्य कीर्ति का वह ना आलोचना कर पा रहे थे और ना ही कहें कि वह मतलब पूरी तरीके से वह उन्हें स्वीकार कर पा रहे थे। वह तबका जो था वह बहुत ही खामोशी से विकास दिव्य कीर्ति की सारे एक्टिविटी पर, एक एक कदम पर बहुत पैनी नज़र से वह देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे। वह तबका जैसे ही यहाँ एक मौका आया, यानी कहे कि वह तबका बस इसी मौके की तलाश में थी। एक मौका ऐसा मिले कि जहाँ पर कि इनकी जो यह नैतिकता के जो यह पाठ पढ़ा रहे हैं, जो यह नैतिकतावादी बन रहे हैं, इनकी नैतिकता को तार तार करने का बस एक मौका चाहिए था। और वह मौका जो है वह कहे कि भले ही इनके इंस्टीट्यूट में वह घटना नहीं घटी है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में यह घटना घटी है, लेकिन फिर भी यह घटना जो है वह बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इस घटना की कहें कि माफ़ी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वह जो तबका था, जो तबका इनको इस सिचुएशन में देखना चाहता था कि इनकी नैतिकता और जो यह नैतिकतावादी बन रहे थे, इन पे सवाल करने का और इनके ऊपर भी न प्रश्न चिन्ह लगाने का एक जो हम मौका खोज रहे थे, वो मौका आज मिल गया। आप देखेंगे तो सोशल मीडिया
जो प्लेटफॉर्म है उस खास करके एक्स पर, उस पर बहुत से लोग यह आपको लिखते और बोलते दिख जाएंगे, आज विकास दिव्य कीर्ति सर कहाँ हैं, आज वह चुप क्यों हैं, उनकी चुप्पी क्यों है, आज वह चुप्पी क्यों साध ली है। इतने पॉडकास्ट होते हैं, आज उनकी पॉडकास्ट क्यों नहीं, आज उनका वक्तव्य क्यों नहीं है। तो कहे जो खामोश तबका जो अभी तक सुनते आ रहा था उसको बोलने का, यानी कहे कि वह कल तक तो वह क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहा था, आलोचना भी नहीं कर पा रहा था और स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज वह कहे कि आलोचना करने के लिए पूरा स्वतंत्र है और जिस मौके की वह तलाश में था वह मौका भी उसके हाथ आज लग चुका था। तब देखेंगे तो विकास दिव्य कीर्ति द्वारा कुछ मतलब देरी हुई, लेकिन उसके बाद उनका जो दृष्टि IAS है उस पर एक उनका वक्तव्य जो है और जो प्रेस स्टेटमेंट जो है वह जारी किया गया और जारी में वह सब चीज़ एक एक बातों को वह बताया। तो जो तबका कल तक विकास दिव्य कीर्ति को न स्वीकार कर पा रहा था और न ही आलोचना कर पा रहा था, वह तबका को आज आलोचना करने का, बोलने का जो मौका है वह ज़बरदस्त मिला है और वह इस मौके को पूरा भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी उनका जो वक्तव्य दिया गया वह भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा सा लंबा होगा, अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। दृष्टि IAS का प्रेस विज्ञप्ति, तिथि 30 जुलाई 2024, शनिवार 27 जुलाई को राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हुई त्रासद घटना तथा उसके बाद बनी परिस्थितियों पर टीम दृष्टि का पक्ष निम्नलिखित है। हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं जानते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डेवलिन की समय व दर्दनाक मृत्यु हुई है, पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह अपूरणीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। इन बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। यदि हम किसी तरह से उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञ महसूस करेंगे। चौथा पॉइंट जो है, इस घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा कि यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। 5वां जो पॉइंट है, कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतना है नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं। DDA, MCD तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफ़ी अंतर विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस क्लॉज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक यही कार्य कर चुके हैं। वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह रोज़ सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करे और इसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करें। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में हैं उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। 7वां पॉइंट जो है, दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाई स्वागत योग्य है। 8वां, इस समस्या का अस्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो न ज़्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की।
इस समय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्दी ही एक विस्तृत विश्लेषण लेख या वीडियो जारी करेंगे, ताकि सभी विद्यार्थियों व अन्य हितधारकों को भी सभी पक्षों का अनुमान हो सके। हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान की सही राह निकलेगी। 10वां पॉइंट, एक बार फिर यदि जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई है तो हम उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। अब हम विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज़्यादा सतर्क रहने का भरोसा दिलाते हैं। तो यह जो विकास दिव्यकीर्ति पर जो कि सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर वह चुप क्यों हैं और इतना चुप्पी क्यों हैं और वह कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो यह विकास दिव्यकीर्ति और दृष्टि IAS के द्वारा उनका स्टेटमेंट जो है वह जारी किया गया है। आप सब भी क्या सोचते हैं और आपके मन में भी क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।